शहर के एक रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था। वह वहां पर आने जाने वाली रेलगाड़ियों में बैठे यात्रियों से भीख मांगकर अपना पेट भरता और अपना जीवन यापन करता था। एक दिन रोजाना की ही तरह जब वह भीख मांग रहा था तो उसने देखा कि सूट बूट पहने एक व्यक्ति उसकी तरफ आ रहा है, जो दिखने में बहुत अमीर भी लग रहा था। उसने सोचा कि यह व्यक्ति बहुत अमीर लगता है, अगर मैं इससे भीख मांगता हूं तो जरूर मुझे बहुत अच्छा पैसा मिलेगा। वह उस व्यक्ति से भीख मांगने लगा। भिखारी को देखकर उस व्यक्ति ने कहा, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो क्या? कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी बोला, साहब मैं तो भिखारी हूँ, हमेशा लोगों से मांगता ही रहता हूँ, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरी इतनी औकात कहाँ कि किसी को मैं कुछ दे सकूं? व्यापारी ने उत्तर दिया, जब तुम देने की क्षमता नहीं रखते तो तुम्हें मांगने का भी हक नहीं है। यदि तुम किसी को कुछ दोगे तो ही तुम्हें कुछ मिलेगा। लेन देन का नियम समझो। मैं एक व्यापारी हूं और लेन देन में ही विश्वास करता हूं। अगर तुम्हारे पास मुझे कुछ देने को हो तभी मैं तुम्हें बदले में कुछ दे सकता हूं। इतना कहने के बाद यह व्यापारी ट्रेन में चढ़ गया और वहां से चला गया। भिखारी ने उस दिन से इस बात को गहराई से सोचना शुरू कर दिया। उस व्यापारी के द्वारा कही गई बात उस भिखारी के दिल में उतर गई। वह सोचने लगा कि शायद मुझे भीख में अधिक पैसा इसीलिए नहीं मिलता क्योंकि मैं उसके बदले में किसी को कुछ दे नहीं पाता हूं। अब उसने तय किया कि वह भीख के बदले लोगों को कुछ देगा, लेकिन मैं तो भिखारी हूं, किसी को कुछ देने लायक भी नहीं हूं। सवाल यह था कि वह क्या दे सकता है। 2 दिन तक वह इसी उधेड़बुन में लगा रहा, लेकिन उसे अपने प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिला। तीसरे दिन जब वह स्टेशन के पास बैठा हुआ था तभी उसकी नजर स्टेशन के आसपास के पौधों पर खिल रहे कुछ फूलों पर पड़ी। उसने सोचा, क्यों ना मैं लोगों को भीख के बदले कुछ फूल ही दे दिया करूं। उसको अपना यह विचार अच्छा लगा और उसने वहां से कुछ फूल तोड़ लिए। अब वह ट्रेन में भीख मांगने पहुंचा। अब जब भी कोई उसे भीख देता तो उसके बदले में वह भीख देने वाले लोगों को कुछ फूल दे देता। उन फूलों को लोग खुश होकर अपने पास रख लेते थे। अब भिखारी रोज फूल तोड़ता और भीख के बदले में उन फूलों को लोगों में बांट देता था। लोग उसके फूल देखकर खुश होते और उसे अधिक पैसे देते। जल्द ही भिखारी को एहसास हुआ कि लोग अब उसे ज्यादा सम्मान और पैसा देने लगे हैं। वह स्टेशन के पास के सभी फूलों को तोड़ लाता था। जब तक उसके पास फूल रहते थे तब तक उसे बहुत से लोग भीख देते थे, लेकिन जब उसके पास से फूल खत्म हो जाते तो उसे भीख भी नहीं मिलती थी। अब रोज ऐसा ही चलता रहा। वह रोजाना फूल तोड़ कर लाता और लोगों को देता। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था तो उसे वही व्यापारी ट्रेन में बैठा हुआ दिखाई दिया, जिसकी वजह से उसे भीख के बदले फूल देने की प्रेरणा मिली थी। वह तुरंत उस व्यापारी के पास पहुंच गया और भीख मांगते हुए बोला, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल है, आप मुझे भीख दीजिए तो बदले में आपको कुछ फूल दूंगा। उस व्यापारी ने उसे भीख के रूप में कुछ पैसे दिए और भिखारी ने कुछ फूल उसे दे दिए। उस व्यापारी को उसका तरीका पसंद आया और बोला, वाह क्या बात है, आज तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। तब तक उस व्यापारी का स्टेशन आ गया था और वह अपने स्टेशन पर उतर गया, लेकिन उस व्यापारी के द्वारा कही गई बात एक बार फिर से उस भिखारी के दिल में उतर गई। वह बार बार उस व्यापारी के द्वारा कही गई बात के बारे में सोचने लगा और बहुत खुश होने लगा। अब उसकी आंखें में एक चमक थी। उसे लगने लगा कि अब उसके हाथ सफलता की वह चाबी लग गई है जिसके द्वारा वह अपने जीवन को बदल सकता है। वह तुरंत ट्रेन से नीचे उतरा और उत्साहित होकर बहुत तेज आवाज में ऊपर आसमान की तरफ देखकर बोला, मैं अब भिखारी नहीं रहा, मैं तो एक व्यापारी हूँ और मैं भी अमीर बन सकता हूँ। लोग उस भिखारी को देखकर सोचने लगे कि शायद यह भिखारी पागल हो गया है, और अगले दिन से वह भिखारी उस स्टेशन पर फिर कभी भीख मांगने नहीं गया। अब धीरे धीरे समय बीतता गया और पूरे 6 महीने बाद उसी स्टेशन पर 2 व्यक्ति सूट बूट पहने हुए यात्रा कर रहे थे। उनमें से एक ने दूसरे से हाथ मिलाया और कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरा व्यक्ति बोला, नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। पहला व्यक्ति बोला, नहीं, आप याद कीजिए, हम पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार मिल रहे हैं। दूसरा व्यक्ति बोला, मैं माफी चाहता हूँ, मुझे ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा है कि हम पहले 2 बार कब मिले थे। अब पहला व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, हम पहले 2 बार इसी ट्रेन में मिले थे। मैं वही भिखारी हूँ जिसको आपने पहली मुलाकात में बताया कि मुझे जीवन में क्या करना चाहिए, और दूसरी मुलाकात में बताया कि मैं वास्तव में कौन हूँ। दूसरा व्यक्ति मुस्कुराया और अचंभित होकर बोला, ओह हाँ, याद आया, तुम वही भिखारी हो ना जिसे मैंने एक बार भीख देने से मना कर दिया था और दूसरी बार मैंने तुमसे कुछ फूल खरीदे थे। लेकिन आज बहुत दिनों के बाद यहाँ कैसे, और तुम इस सूट बूट में कहाँ जा रहे हो?
और आजकल कर क्या रहे हो? तब पहला व्यक्ति बोला, हाँ मैं वही हूँ जो कुछ दिनों पहले एक भिखारी हुआ करता था, लेकिन आज मैं फूलों का एक बहुत बड़ा व्यापारी हूँ और इसी व्यापार के काम से ही दूसरे शहर जा रहा हूँ। ऐसे ही बातें करते करते कुछ देर बाद वह फिर बोला, आपने मुझे पहली मुलाकात में प्रकृति का वह नियम बताया था जिसके अनुसार हमें तभी कुछ मिलता है जब हम कुछ देते हैं। लेन देन का यह नियम वास्तव में काम करता है। मैंने यह बहुत अच्छी तरह से महसूस किया है, लेकिन मैं खुद को हमेशा भिखारी ही समझता रहा। इससे ऊपर उठकर मैंने कभी सोचा ही नहीं था। और जब आपसे मेरी दूसरी मुलाकात हुई तब आपने मुझे बताया कि मैं एक व्यापारी बन चुका हूँ। तब मैं समझ चुका था कि मैं वास्तव में एक भिखारी नहीं बल्कि व्यापारी बन चुका हूँ। मैंने समझ लिया था कि लोग मुझे इतनी भीख क्यों दे रहे हैं, क्योंकि वह मुझे भीख नहीं दे रहे थे बल्कि उन फूलों का मूल्य दे रहे थे। और वे सभी लोग मुझसे फूल खरीद रहे थे क्योंकि इससे सस्ते फूल उन्हें कहाँ मिलते। मैं लोगों की नजरों में एक छोटा व्यापारी था, लेकिन मैं अपनी नजरों में खुद को एक भिखारी ही समझता रहा था। लेकिन जब आपने कहा था कि मैं आपकी तरह ही एक व्यापारी बन चुका हूँ, तब मुझे समझ आ गया कि मैं एक छोटा व्यापारी हूँ। फिर मैंने ट्रेन में फूल बांटने से जो पैसे इकट्ठे किए थे उनसे बहुत से फूल खरीदे और फूलों का व्यापारी बन गया। यहाँ के लोगों को फूल बहुत पसंद है और उनकी इसी पसंद ने मुझे आज फूलों का बहुत बड़ा व्यापारी बना दिया। इस तरह अब वे दोनों व्यापारी बन चुके थे। अब वे दोनों बहुत खुश थे और स्टेशन आने पर साथ उतरे और अपने अपने व्यापार की बात करते हुए आगे बढ़ गए। कहानी में लंबा व्यापारी गिव एंड टेक के नियम को बहुत अच्छी तरह जानता था। दुनिया के सभी बड़े व्यापारी इसी जीवन के नियम का उपयोग करके सफल हुए हैं। इस फार्मूले को उसने भिखारी को भी बताया। भिखारी ने इस प्राकृत नियम को अपना लिया और इसका असर उसके जीवन में साफ दिखाई देने लगा। उसने अपनी सोच बदली और उसकी जिंदगी बदल गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यह कहानी हमें बताती है कि हम यदि अपनी सोच बदल लें तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। यदि हम खुद को छोटा समझते रहेंगे तो हम हमेशा छोटे ही बने रहेंगे। बड़ा बनने के लिए हमें अपनी सोच को बदलना होगा और खुद के बारे में बड़ा सोचना होगा। कहानी का सार ये है कि सफलता आपकी सोच में छुपी होती है। खुद का आत्मसम्मान जगाए, अपनी सोच को बड़ा बनाइए और देखिए कैसे आप सफलता के शिखर पर पहुंच जाते हैं। जीवन में यदि हम अपनी क्षमता और दृष्टिकोण को पहचान लें तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती।